राजधानी दिल्ली में आज एक भयंकर भूकंप आया। हालांकि उसकी जो रिक्टर स्केल पे जो पैमाना है उसको कम मानिए, लेकिन फील सबको हुआ, तो इसलिए इसको सबको भयंकर देखिए कहा जा सकता है, क्योंकि सोते हुए जाग गए, जो जाग रहे थे उनको लगा कि आज क्या होगा। तो इसको आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के डायरेक्टर खुद हमारे साथ हैं, ओपी मिश्रा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सर ये भूकंप किस तरह का, दिल्ली में कहाँ क्या सेंटर था, अगर सबसे पहले आप उसको समझा। ये दिल्ली में जो है वो दिल्ली में इसमें वो जो दिल्ली न्यू दिल्ली की जो एरिया है जहाँ पर धौला कुआं है, वो धौला कुआं का जो है झील पार्क, एक झील पार्क जगह है, वहीं पर हुआ है। और ये जो है जमीन के नीचे जो गहराई जो उसकी हुई है, ये गहराई जो है 5 किलोमीटर तक था, बस सिर्फ 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर को बहुत ही सैलोस्ट अर्थक्वेक माना जाता है। और ये जो है कोई भी जो अर्थक्वेक जो हुआ है उस दिल्ली के उस इर्द गिर्द का जो अपना कंपोजिशन है सब सबसे के नीचे, जो उसका जो जियोलॉजिकल कंपोजिशन है, जो आपके बहुत से ये रिवराइन डिपोजिट हुए हैं, लैकुस्ट्राइन डिपोजिट हुए हैं, बहुत से रिवर चैनल्स रह गए हैं, उसमें जो है लो डेंसिटी मटेरियल्स, फ्लूइड, ये सब रहने से फ्रैक्चर से उसका स्ट्रेंथ जो है पूरा जो है वो घटता जाता है। और वो जो है रॉक जो है, रॉक का जो सहन शक्ति जो है, जहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सहन शक्ति जो है वो स्ट्रेस एक्यूमुलेशन एक्सीड कर जाता है तो वो टूट जाता है। सहन शक्ति को जो है जब स्ट्रेस से करता है, तो ये रॉक का जो एक्यूमुलेट हो रहा था, तो वो सहन शक्ति 4 मैग्नीट्यूड से जो एनर्जी जनरेट उससे ज्यादा उसका नहीं कर पाया, इसलिए रॉक जो टूटा और 4 मैग्नीट्यूड का। अगर 10 किलोमीटर डेप्थ हो जाती तो आपकी उतनी सीकिंग फील नहीं होती, पब्लिक इतना पैनिक नहीं होता, क्योंकि 2007 में नवंबर के महीना में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था, इससे 0.6 ज्यादा। और वो लेकिन वो 10 किलोमीटर पर हुआ था, तो इस तरह की वो सेकिंग नहीं जनरेट किया था जितना कि अभी किया। तो ये सैलो जितना होगा, सेस्मिक वेव का जो क्षति होती है, जो क्षय होता है, जो उसका शक्ति जो क्षीण होती है, वो जितना सैलो होगा उतना जल्दी हो, जितना डीपर होगा उतना क्षति जो है ज्यादा होगी, और जितना सैलो होगा वो क्षति कम होगा, क्योंकि जल्दी सरफेस पे पहुंच जाएगी। अगर इसी केंद्र में अगर बेहद नीचे से भूकंप अगर जनरेट हो जाए, हाँ, जिसको आम भाषा में हाँ, तो क्षति बिल्कुल क्षति बिल्कुल नहीं होती। हाँ, डीपर यदि जितना अर्थक्वेक होगा, यदि मैग्नीट्यूड यदि आपका ज्यादा है और यदि डीपर है, कोई क्षति नहीं होती है। जैसे आपने अफगानिस्तान को देखा है, 188 200 किलोमीटर तक यदि मैग्नीट्यूड 8 भी होता है तो शेकिंग हम फील करते हैं सरफेस वेव से, मगर कोई क्षति नहीं होती है। तो सैलो अर्थक्वेक देखिए, क्षति होने का 3 कारण है, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डेप्थ और एक इंटेंसिटी। तो यहाँ पर यदि आप इंटेंसिटी देखें तो 4 था, जो 4 इंटेंसिटी को काफी परसेप्टेबल माना जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड 4 था, जो कि डिजास्टर मैग्नीट्यूड में, डिजास्टरस अर्थक्वेक में नहीं माना जाता है। लेकिन डेप्थ इसका सैलो था जो डिजास्टरस मैग्नीट्यूड में आता है, इसलिए डेप्थ के चलते ये काफी जोल्ट हुआ, काफी लोगों में पैनिक फैली, और उन लोगों में किया समझा ये नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी एनर्जी उसका डिसिपेट भी हो गया, मतलब क्षति भी हो गई उसका, क्योंकि सरफेस पे आते आते जो मैग्नीट्यूड अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता तो थोड़ा सा ज्यादा होता, थोड़ा ज्यादा और ये होता, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ये होती, वो बिल्डिंग से उसका जो है फ्रीक्वेंसी जो मैच करने का ट्राई करता। लेकिन एट द सेम टाइम एटेन्यूएशन फैक्टर ऑल्सो काम कर रहा है उस एरिया में। इसका मतलब उस जोन का जो सेस्मिक वेव का जो सोर्स है वो एटेन्यूएटिव भी है, माने उसका मतलब कि क्षय करने का उसमें कारण भी है। यही दिल्ली को बचा लेता है, ये दिल्ली को बचा लेता है। तो एक ब्लैंकेट है, इसलिए हमारा दिल्ली का सेस्मिक एनर्जी जनरेट होने पर डाई आउट भी जल्दी हो जाता है। कितने सेकंड सर रहा होगा बेसिकली, अगर हम समझे, जैसे ये टाइम यहाँ पे मेंशन्ड है 5:36 पे है, तो कितने सेकंड लोगों को ये जो है ये फ्यू सेकंड्स होता है इसमें, समझे। अभी उसको कैलकुलेट करके रप्चर को देखेंगे, बहुत से इसमें मैथमेटिकल करना पड़ता है, बट इट वाज नॉट टू मच, इट वाज नॉट टू मच। हाँ, ये अगर 5 किलोमीटर, इट इज नॉट टू मच, है ना। सो इसका जो है विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स, लेसर देन मच, माने कि हाफ मिनट से भी नीचे, उतना दूर भी नहीं हुआ। लेकिन वो क्या होता है कि स्प्रिंग की तरह होता है, जब अर्थक्वेक का शेकिंग आता है तो बिल्डिंग जो है उसको रिस्टोर करके बहुत देर तक शेक करती है, समझे कि नहीं। तो क्योंकि जब फाउंडेशन से जाता है, तो यदि फाउंडेशन आपका सेस्मोजेनिक प्रॉन नहीं है, तो वेव जो है बिल्डिंग में जाने लगता है, तो स्प्रिंग की तरह करता है, तो पब्लिक को जोल्ट फील होता है। लगातार बहुत सारी जगह देख रहे हैं हम, बिहार भी देखा हमने यहाँ पे, तो ये एक साथ आने का क्या है, या फिर कोई मेलजोल होता है? नहीं, ये जो अर्थ जो है, ये पूरी वर्ल्ड का जो यूनिवर्स को लीजिए, तो डिफरेंट टेक्टोनिक सेटिंग, डिफरेंट सेस्मोजेनिक स्ट्रेंथ है रॉक का कंपोजिशन अलग है, रॉक का बिहेवियर अलग है, डिफरेंट टाइप के फॉल्ट हैं जो जनरेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के लिनियामेंट्स हैं। इसलिए जो अर्थक्वेक होता है, ये तो प्लेट इंटीरियर में हुआ। यदि हम मान लीजिए हिमालय में करते तो हम कह सकते थे कि ये हिमालय कनेक्टिविटी और से है, यहाँ पर कोई हिमालयन कनेक्टिविटी फॉल्ट नहीं है, लेकिन बिहार भी कोई इससे कनेक्टिविटी नहीं है। वो एक इत्तेफाक कहिए, कोइंसिडेंस करिए कि वहाँ एक अर्थक्वेक हुआ, उसी टाइम जो उसका शेयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ जो है रॉक का एक्सीड कर गया आपका एक्यूमुलेशन से,
बहुत आसान भाषा में अगर समझूं, आज जो झटके आए जब महसूस किए ना हमने, तो पंखे नहीं हिल रहे थे। एक मतलब मैं पी वेव्स एस वेव्स जो होती हैं, क्या उसका कोई कारण था या फिर क्योंकि पंखे नहीं हिले शॉक बराबर आ रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि पहले जो अर्थक्वेक होते हैं वो पी वेव होता है, और पी वेव जो है वो जनरेट करता है तो सारे लोग को पता लगता है कि अर्थक्वेक हो गया। लेकिन पी वेव के बाद एस वेव जब करता है वो डैमेजिंग होता है। तो ये एस वेव हुआ, मगर ये डैमेजिंग वेव नहीं हो पाया क्योंकि बहुत जल्दी ही वो डाई आउट कर गया। बहुत ज्यादा देर तक एस वेव नहीं कर पाया। देर तक करता, शेयर करता तो बिल्डिंग डैमेज होती। हाँ, इसलिए शेयर वेव का ड्यूरेशन भी बहुत फास्ट डिके कर गया। तो इसको किस्मत माने या फिर ये किस्मत नहीं है, सेस्मिक प्रोसेसेस है, टेक्टोनिक्स फीचर्स है, जो कि इस तरह से किस्मत भी हम लोग किस्मत बोलते हैं, लेकिन टेक्टोनिकली जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कॉम्पोजिशंस है, जो मटेरियल है, वो ऐसा बना हुआ है कि शैलो डेप्थ पर हम जनरेट किए अर्थक्वेक, लेकिन जो है ज्यादा दूर तक जो है मार नहीं पाए। दिल्ली में अक्सर हमने देखा, हम तो कोविड के टाइम से देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का मतलब ज्यादा छोटा बैंक देखिए, कोविड के टाइम में साइलेंस था बहुत, इसलिए छोटा भी 1.93 तो होता आपको फील करते थे। और आपको बोले कि ये पेलियो रिवराइन सब चैनल्स रहे हैं, क्योंकि बहुत से रिवर अपना कोर्स चेंज करती रही है। बहुत से जो है लैकुस्ट्राइन लेक सब हुए जो बहुत से फील्ड कर दिए गए हैं, जो हम लोग जानते भी नहीं है। तो ये सब जो क्या हो ना, वो मटेरियल जो है कोरोड करता है मेन बेसमेंट रॉक को। तो एक खतरा वाले जोन में है दिल्ली, मतलब प्लेट्स तो है ही, आप भी जानते हैं। दिल्ली को तो हम हजार्ड जोन 3 में रखते हैं और 4 में रखते हैं, क्योंकि एलुवियल मटेरियल जो जमुना का है ना, वो काफी एम्पलीफाइबल है। तो ये कोई तो, लेकिन अर्थक्वेक जमुना में होगा ये नहीं है। यदि हिमालय से भी अर्थक्वेक आता है तो उसका शेकिंग जो होगा वो जमुना में एम्पलीफाई करेगा। लेकिन ये अर्थक्वेक की बढ़िया हो कि देखिए, जामिया तक जाते जाते इसका जो है पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है, तो त्वरण जो है वो 0.002 हो गया जी, कमजोर होता गया। मतलब डाई आउट, अपने एम्पलीफिकेशन को उसको कोई रास्ता नहीं मिला। तो बेसिकली अब आपको लगता है कि मतलब आफ्टर शॉक्स को लेकर भी कि कुछ रहता है, क्योंकि जो नॉर्मल फिनोमेना एक्चुअली क्या है कि जो भी यदि 4 मैग्नीट्यूड का यदि मेन शॉक है तो कहा जाता है कि 1 पॉइंट, कहा का स्टैटिस्टिकली प्रूव है कि 1.1 से लेकर 1.2 लेसर मैग्नीट्यूड का पहला आफ्टर शॉक आएगा विदिन 24 आवर्स। ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन ये मैग्नीट्यूड 4 है और इसका डाई आउट बहुत क्विक है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम एनर्जी ड्रेन आउट ये 4 मैग्नीट्यूड में ही हो गया। अब कोई एनर्जी नहीं रहा जो आफ्टर शॉक जनरेट करे। यदि नहीं आता है तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। तो आसपास, अगर आखिरी सवाल है मेरा कि दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके जो प्लेट्स लगती हैं, कहाँ लगती है और कहाँ पर शायद आने वाले, मतलब आते रहेंगे, ऐसे रहता है? एक्चुअली क्या है कि आप यदि दिल्ली को देखें तो आप हिमालयन उत्तराखंड को देखें, हिमालय जोन, तो कोई भी अर्थक्वेक यदि मेन सेंट्रल थ्रस्ट पर होता है हिमालय में, हाँ हिमालय में होता है, हाँ ये मान लीजिए कि कोई भी देहरादून को में लीजिए, हाँ इसमें लीजिए, कोई भी यदि अर्थक्वेक हिमालय में होता है उत्तराखंड में, इसको उत्तराखंड को लीजिए, ये उत्तराखंड को लीजिए, यहाँ पर मैंने पहले तो आपका MCT है, MBT है, यहाँ पर कोई होता है तो 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर या 300 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड यदि शेकिंग परसेप्टेबल है, मैग्नीट्यूड 6 और 7, वो देहरादून में 6 सेकंड में पहुंच जाएगा। 6 देहरादून में पहुंचेगा। लेकिन दिल्ली में आते आते 66 सेकंड लगेगा उसको। अब वो दिल्ली में 66 सेकंड लगा, उसके बीच में इतने मटेरियल मिले उसको मीडिया में, कोई एटेन्यूएट कर गया, कोई ऑब्जर्व कर गया, कोई डिसिपेट कर गया, कहीं पर लोअर मास मिला तो एम्पलीफाई कर गया। तो जितना दूर से आएगा उतने एटेन्यूएशन फैक्टर भी बढ़ने का चांसेज है मटेरियल कंपोजिशन से। तो इसलिए हमारा मदर अर्थ जो है वो सेवर है। और वो उस सेंटर से निकलना, झील के आसपास से उसे निकल के वो चारों ओर प्रोपोगेट किया है। हाँ, जहां पर उसको वीक जोन मिलता गया, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर गड्ढा किया, हाँ पानी यहाँ ढाले, पानी किधर जाएगा? जिधर आपका नली का डायरेक्शन होगा। तो आप नली कहाँ होगा? जहाँ पर मान लो कोई वीक जोन है, तो वीक जोन के करके वो जाता है उस तरह से, इसको बोलते हैं सेस्मिक वेव प्रोपगेशन। तो आफ्टर शॉक तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में भी हमें देख सकते हैं दिल्ली में। आफ्टर शॉक अभी देखिए आता है कि नहीं, अभी तक नहीं आया, नहीं आएगा, क्योंकि जिस जगह पे दिल्ली है, जिस जगह नहीं से आफ्टर, वो आफ्टर शॉक उसको नहीं बोलेंगे, वो आपका लोकल एम्बियंट अर्थक्वेक बोलेंगे। और फ्यूचर में होता ही रहेगा, हुआ है। आपको बोले कि 420 अर्थक्वेक आए हैं, तो ज्यादा अर्थक्वेक छोटा छोटा होना तो अच्छा है ना, छोटे अच्छी बात है ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। लेट द एनर्जी रिलीज एट द 10 किलोमीटर डेप्थ, 15 किलोमीटर डेप्थ, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में 5 है, तो 5 पे रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स अभी तो कोई नहीं हुआ, तो बोला जा सकता है कि आपका जो उस धौला कुआं के इर्द गिर्द जो भी बिल्डिंग है वो मैग्नीट्यूड 4 और डेप्थ 5 किलोमीटर के लिए रिस्क प्रूफ है। चेक हो गया आज, क्योंकि यदि क्रैक नहीं हुआ, तो यदि क्रैक हुआ होगा तो कहा जाएगा कि रेजिलियंट है। जैसे हम रेजिलियंट कितने तक हो जाते हैं? अगर यही 4 की जगह 5 आ जाता तो अब तब देखना पड़ता कि क्या हुआ। अब हम नहीं जानते कि वो बिल्डिंग हमें तैयार होना चाहिए ऐसी चीजों पे। हाँ, हमारी बिल्डिंग जो भी बने
उसको अर्थक्वेक प्रोन जोन को देखते हुए बिल्डिंग को रेजिलियंट बनाए। हमने एनसीआर दिल्ली का सेस्मिक माइक्रोजोनेशन किया है, उसका रिपोर्ट भी हमने बीआईएस को दिया है, सबको दिया है, वो लोग कर रहा है। कंट्री बहुत फास्ट रेजिलियंट काम कर रही है। अभी एनसीएस जो है 30 सिटी को करेगी, जिसका पॉपुलेशन 5 लाख है अबव है, जो जोन 3-4 में पड़ रहा है। हम अभी कोयम्बटूर में भी कर रहे हैं, भुवनेश्वर में भी कर रहे हैं, चेन्नई में भी कर रहे हैं, मैंगलोर में भी कर रहे हैं, कोस्टल सिटी में, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वहीं करेंगे जहां पर अर्थक्वेक होता है। तो प्रोन जोन दिल्ली के कौन-कौन से? प्रोन जोन तो दिल्ली का ये सब जितना जमुना से लेकर और आप जो धौला कुआं से लेकर आप जो है ये जो आपका क्या नाम है, जो सब पूरा एरिया में, हाँ जामिया से लेकर इवन पूरा दिल्ली ही सेस्मोजेनिक जनरेटिंग जोन है, लेकिन लोअर मैग्नीट्यूड जोन। हाँ, ये इसको दिल्ली अटेन्यूएशन भी हो जाता है। तो देखिए दिल्ली अब ऐसे जोन में तो है, देखिए भूकंप आएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे भूकंप कहीं ना कहीं देखिए आपको उस बड़ी आपदा से बचा रहे हैं, जो जैसा कि इस वक्त ओपी मिश्रा जी भी समझा रहे थे। वरुण भसीन।